एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है L and M are two parallel lines intersected by another parallel lines P and Q. See figure। देखो यहाँ पे P और Q पैरेलल लाइन्स हैं और L और M भी पैरेलल लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं A और D पॉइंट पर, B और C पॉइंट पर। ठीक है, हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल ABC यानी कि ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इस वाले ट्राइंगल के। तो आइए इसको कॉपी में समझते हैं। यहाँ पे जो हमें गिवन था वो मैंने लिख लिया, जो मुझे शो करना है वो मैंने लिख लिया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। समझने की बात ये है कि अगर L पैरेलल है M के, L पैरेलल है M के, तो इसका जो छोटा सा पार्ट है AD और BC इन दोनों लाइंस का, वो भी तो आपस में पैरेलल होगा। ये समझने की बात है। ठीक है, इसी सेम तरह से P और Q आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों लाइंस का छोटा सा पार्ट AB और CD भी आपस में पैरेलल होगा। तो इनकी अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगी, तो हम बोल देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है, आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, कि उनकी क्वालिटी होती है कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल हैं तो वो बराबर होती हैं और उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। फिर ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कराना ईजी रहेगा। तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़, सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ़ L पैरेलल टू M, तो इसका जो छोटा सा पार्ट है AD और BC ये भी आपस में पैरेलल होगा। यहाँ पे लिखेंगे सो AD पैरेलल टू BC, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इफ़ P पैरेलल टू Q, देन इसका पार्ट AB पैरेलल होगा किसके, CD के, इक्वेशन 2 बोल देंगे। फिर लिखेंगे आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे AD पैरेलल है BC के एंड AB पैरेलल है CD के, यानी कि जो अपोजिट लाइन है वो आपस में पैरेलल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लिखेंगे सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। फिर आगे लिखेंगे इसलिए देयरफॉर बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिखेंगे। क्या होती है कि अपोजिट लाइन अगर पैरेलल हैं तो आपस में बराबर भी होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, फिर इसके बाद इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, तो इसका अपोजिट एंगल D, यहाँ पे लिखेंगे एंगल B बराबर होगा एंगल D के एंड एंगल ये वाला CA बराबर होगा C के। फिर ये हमें 4 चीज़ें मिल गई जिनका यूज़ होगा इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, उस चीज़ का हम उठा के यूज़ कर लेंगे। ये 4 चीज़ें एज अ रिजल्ट हमको मिल गई हैं। तो अब जो हमें ट्रायंगल प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट, उनको देखते हैं और उनको प्रूफ करते हैं। आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से बना था। हमें ABC की ज़रूरत है, तो यहाँ पे B था, यहाँ पे C था और ये D था, और यहाँ से कोई ट्रांसवर्सल गया था ऐसे AC। हमको किस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो लिखेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उन ट्रायंगल को लिखते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल, इनका नाम दे रखा है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, दोनों ट्रायंगल लिख लिए मैंने। अब यहाँ पे जो भी चीज़ है वो लिखते हैं। यहाँ पे एंगल बराबर था इसके, बाय प्रॉपर्टी मैंने पीछे बताया था कि क्यों बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे
अपोजिट साइड भी बराबर थी, तो लिखते हैं अपोजिट साइड मतलब ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये साइड इसके बराबर है, और ये एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बस लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी के, प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। कैसे बराबर है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल था। और सेम इसी तरीके से हमारा एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए डी सी के, सी डी ए लिखेंगे, सी डी ए, इसको भी हमने प्रूव्ड अबव, सेम चीज़। या फिर उस पूरी कंडीशन को इक्वेशन नंबर 3 बोल देना, तो यहाँ पे लिख देना इक्वेशन नंबर 3 या फिर प्रूव्ड अबव, एक ही बात होती है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, ए डी बराबर बी सी के, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रूव कर रखी हैं उसी क्वाड्रिलेटरल की मदद से। तो ये हो जाएगा हमारा साइड, ये है हमारा एंगल, और ये है हमारी साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, लिखेंगे बाई SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लिखेंगे ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, यही हमको शो करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।